Hi guys, welcome to my channel. My name is Nishi. How are you? So, जैसे कि as I promised to you guys on my Instagram channel that I will be uploading your relationship reading. And if you are one of those people who follow my love readings regularly, you know that most of the time I use play cards. So again, I have two play cards for you. I hope you can see. Okay, I'm gonna read it to you anyways. So first play card has letters A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y. So these are the first letters, and if your name, not your name, sorry, if your partner's name starts with these letters, okay, then first reading is for you. We will move to the next play card later. सो एनीवेज इस रीडिंग में होने क्या वाला है, इस रीडिंग में एक साइड में मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, एक साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करूँगी. ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज. उसके बाद हाउ डू यू व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड टूवर्ड्स दिस पर्सन, व्हाट इज़ देयर इन दिस पर्सनस माइंड टूवर्ड्स यू. ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगी कि हाउ डू यू बोथ जेन्युइनली फील अबाउट ईच अदर. तो आप उनके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं. ठीक है, एंड देन फाइनली फ्यूचर आउटकम फॉर यू एंड फ्यूचर आउटकम फॉर देम, एंड देन अ फ्यूचर आउटकम टुगेदर. ठीक है, फॉर द कनेक्शन. तो इतनी चीज़ें हम चेक करेंगे. इधर आपकी मैं रीडिंग करूँगी साइमल्टेनियसली, इधर मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करूँगी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. आज आप देख सकते हैं सेटअप चेंज हो गया है क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, तो मुझे हॉल फ्री मिल गया, तो मैंने सोचा हॉल पे बैठ जाते हैं. बट देन यहाँ पे मुझे बैक सपोर्ट नहीं है, तो मुझे बैक पेन होगा. तो अगर मैं ऐसे कमहट सीधी टेढ़ी करूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड. ठीक है, क्योंकि मुझे बैक पेन का इशू है काफ़ी टाइम से. सो मैं आपके लिए छोटे वाले कार्ड्स यूज़ करती हूँ, उनके लिए बड़े वाले. ठीक है, ओके. दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 1. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्ले कार्ड 1. पहले तो मैं आप लोगों की फीलिंग्स निकाल लेती हूँ. आई मीन आपके जो ओवरऑल आप कैसा फील कर रहे हैं या फिर क्या है आपके लिए. लेट मी सी कि हाउ यू गाइज आर करेंटली फीलिंग. ठीक है, प्ले कार्ड 1. सो मैं अपने लिए तकिया लेकर आई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था. ठीक है, दिस इज़ योर करंट एनर्जीज. स्पिरिट्स इज योर प्ले कार्ड 1. व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, हाउ आर दे फीलिंग करेंटली, हाउ आर दे करेंटली फीलिंग. प्ले कार्ड 1. ओके, okay, so I got the 9 of Wands, the Queen of Cups, the 4 of Swords and the 8 of Cups. So you guys are trying to walk away from the situation. ठीक है, सेल्फ हीलिंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन चल रहा है आपके साइड से. इमोशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे. ठीक है, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशन टू दिस पर्सन. मन में आप वेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप. ठीक है, दो यू हैव बीन ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, लाइक बट यू आर रियली ट्राइंग. ओके, लेकिन अभी भी ये ट्रायल पीरियड पर ही है, अभी आप उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं. But there is a lot of deep emotion. Some of you are feeling very intuitive also when it comes to this connection or in general, क्योंकि ये तो आपकी current energies मैं check कर रही हूँ. ठीक है, let's see कि आपके partner की current energies क्या हैं. This is for play card 1 spirits. Play card 1. What are their current energies? How are they feeling in general?
दिस इज फॉर प्ले कार्ड 1. Oh my god, look at that. Did I not get a very similar cards here? For them I got the Page of Swords, the Queen of Cups, the Two of Cups and the Six of Swords. Okay, even this person they also carry a lot of emotions. आपको भी Queen of Cups आया, इन्हें भी Queen of Cups आया. ठीक है, तो काफ़ी म्यूचुअल और जेन्युइन एनर्जीज़ हैं दोनों के साइड से. But I also got the Two of Cups and Six of Swords for them. तो some of them I think या तो वो फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जस्ट दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू फील बेटर. दिस इज़ ऑल्सो लाइक हीलिंग, वो भी हील कर रहे हैं. ठीक है, मैं एक बार टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ टू सी कि इनकी लाइफ में कोई आ गया है क्या. प्लीज़ क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स. नहीं, कोई नहीं आया. सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट क्लोज्ड ऑफ. ठीक है, आई गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो इनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि ये भी काफ़ी इमोशनल हैं. हो सकता है ये थोड़ा बहुत स्टॉकिंग भी करते हो. ठीक है, आपको स्टॉक करते हो, या इन जनरल जिसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है उसको ये स्टॉक करते हैं. इमोशंस बहुत ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे. सो लड़का लड़की डजेंट मैटर. दे हैव सो मच लव इन देयर हार्ट. ठीक है, बट काफ़ी क्लोज ऑफ होके बैठे हैं. मतलब इट्स लाइक कि मेरे दिल में एक चीज़ है, हाँ वो मेरे दिल में है, बट मैं बोलूँगा नहीं या बोलूँगी नहीं उस चीज़ को. ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी आपकी तरह हील कर रहे हैं. आपके लिए मुझे आया 8 ऑफ कप्स, इनके लिए आया 6 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, और दोनों के लिए 4th कार्ड ऐसा आया. तो आप इमोशनली डिटैच होते दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन से, और ये पर्सन सिर्फ इन जनरल अपने आप को बेटर फील करा रहा है, अपनी हीलिंग कर रहा है. ठीक है, लाइफ में जो भी पास में जो भी तूफ़ान आया उनकी लाइफ में, नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स अ कामर प्लेस. ठीक है, दिस कुड बी अ फिज़िकल ट्रैवल ऑल्सो. हो सकता है आप में से आपके जो कुछ पार्टनर्स हैं वो सिटी चेंज कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों फिज़िकली. ठीक है, इफ़ नॉट फिज़िकली देन जस्ट इमोशनली एनर्जेटिकली दे आर ट्राइंग टू काम देमसेल्व्स डाउन. ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एक दूसरे के लिए क्या है. सो इन योर माइंड व्हाट इज़ देयर फॉर देम, इन देयर माइंड व्हाट इज़ देयर फॉर यू. ठीक है, सो पहले आपके दिमाग में उनके लिए क्या है. स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए इनके पर्सन के लिए इनके दिमाग में क्या है. व्हाट इज़ देयर इन देयर माइंड. Eight of Wands reversed. Okay. 8 of Wands reversed. I got the Hierophant, I got Tower, and I got 5 of Pentacles. Bottom of the deck I have 3 of Pentacles and Justice and Page of Cups, 2 of Swords. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में काफ़ी कुछ नेगेटिव चल रहा है. नॉट नेसेसरली फॉर दिस पर्सन बट फॉर द कनेक्शन इन जनरल. ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी यू लूजिंग योर होप. ठीक है, क्योंकि आपको फिज़िकली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे. ओके sorry there was a ping. Okay, so आप लोग के दिमाग में इस पर्सन के लिए या इस कनेक्शन के लिए इन जनरल काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं. आप लोग बुरा सोच रहे हैं. नॉट फॉर द पर्सन, मतलब इन जनरल कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, इतना दिन हो गया है,
इतना टाइम हो गया है, दिस पर्सन हैज़न्ट कम टू मी, दे हैवंट स्पोकन टू मी, ठीक है। तो काफ़ी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है एंड दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं आप वेट करते करते। ऑल्दो मुझे यहाँ पे हायरफेंट कार्ड भी मिला है विच इज़ लाइक अ हायर कमिटमेंट, हायर नॉलेज, ठीक है। सो इस पूरे कमिटमेंट को लेके आपके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल है, ठीक है। इस पर्सन को लेके आपको ऐसा लगता है कि इसने आपको परेशान किया, इसने आपको छोड़ दिया बीच राह में, ठीक है। एंड दे वर लाइक अ बैड बैड ओमेन टू यू, बैड न्यूज़ टू यू, एंड इट्स लाइक आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, आना ही नहीं चाहिए था, इसको होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। उस तरह से मुझे ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। लेट्स सी कि वो आपके लिए उनके दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ फॉर प्लेकार्ड 1, इनके दिमाग में इनके लिए क्या है। Okay, for them I got the 9 of cups, the empress, the temperance, the world. Okay, so इस इंसान की एनर्जी मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। उनके दिमाग में है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको लेके वो काफ़ी पेशेंट भी हो रहे हैं, उन्हें पता है कि आपका ये पूरा जो कनेक्शन है और आपके साथ जो भी हुआ है इट इज़ ऑल डिवाइनली गाइडेड। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्व्स, ठीक है, बैलेंस द एनर्जीज़। एंड यहाँ पे मुझे एम्प्रेस मिली है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, आपको उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग नेचर के हैं, दैट यू आर अ वेरी स्टेबल पर्सन एंड दे कैन हैव अ वेरी स्टेबल कनेक्शन विद यू, ठीक है। सो ओवरऑल आपको मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आप बस लाइक हताश, निराश, डिसअपॉइंट हो गए हैं, डिटैच हो रहे हैं। और फॉर दिस पर्सन, ऑल्दो आई डोंट सी द मूवमेंट, बट आई डू सी दैट दे हैव अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग्स एंड गुड इमोशंस टूवर्ड्स यू, ठीक है। देख लेते हैं कि हाउ यू जेन्युइनली फील फॉर दिस पर्सन इन योर हार्ट, ठीक है। हाउ डू दे जेन्युइनली फील, स्पिरिट्स? ये आई गॉट द कपल हेयर। ओके, सो जेन्युइनली मुझे आपके लिए मिला है किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन, ठीक है। जेन्युइनली आप उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत बुरी हालत हो गई है आपकी 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा पेन है यहाँ पे, आई कैन सी इट। काफ़ी ज़्यादा पेन और इमोशन, प्यार दोनों है, प्यार और पेन दोनों है इस सिचुएशन में। लेकिन आप जेन्युइनली उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टक है विद द हैंगमैन एनर्जी, आप काफ़ी स्टक हैं फॉर दिस पर्सन और टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड आई डू सी दैट यू वांट टू प्रोग्रेस इन दिस कनेक्शन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड फिजिकली, ठीक है। For some of you, I also feel like you want to physically move with this person or just want to get married, but you want a physical movement in the connection, not just energetically, right? You're not in that mode where you're like, you know what, I know that you love me and I know that I love you and that's it, that's what I want. So मुझे नहीं लगता, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिजिकल प्रोग्रेस चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। कि हम इतने साल रिलेशनशिप में रह लिए या इतना सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट, ठीक है। और आप काफ़ी स्टक हैं, आप चीज़ों को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें पास में जो गलत हुई, क्यों गलत हुई, ठीक है। तो एक नया एंगल, एक नया पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस पर्सन।
देख लेते हैं कि इनके जेन्युइन इमोशंस आपके लिए क्या हैं। Okay, so basically I got the King of Swords, Knight of Cups, Eight of Wands and Three of Cups। Eight of Wands मुझे आपके पास भी आ चुका है, लेकिन वो रिवर्स में आया था, इनका अपराइट है, ठीक है। तो ये पर्सन जेन्युइनली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सच बताना चाहता है, बिकॉज आई गॉट द किंग ऑफ सॉर्ड्स हियर। ओके, जेमिनी एनर्जी, दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, or could be a Cancer, Scorpio, Pisces, could be a Taurus, Sagittarius, इतने ही मुझे दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकता, ठीक है। सो ये जो इंसान है ये आपसे जेन्युइनली बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर इस कमिटमेंट में, इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बैरियर था, ठीक है, तो अब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे चीज़ें, तो वो चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू फिज़िकली, ही और शी हुएवर, बट दे वॉन्ट टू फिज़िकली मूव टूवर्ड्स यू। थ्री ऑफ कप्स है, तो आपसे कैजुअल मीट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक फ्रेंडली मीटिंग के लिए आपको बुलाना चाहता है, चाय कॉफ़ी पे बात करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। आई ऑल्सो गॉट द नाइट ऑफ कप्स, सो मे बी दे वॉन्ट टू ऑफर यू द कप ऑफ लव, ठीक है, बट उससे पहले ये इंसान आपको सच बताना चाहता है या आपसे सच चाहता है, ठीक है। दे वॉन्ट द ट्रूथ। सो देख लेते हैं कि आपका इन जनरल क्या आउटकम है इन फ्यूचर, पोटेंशियल आउटकम। प्लीज़ बी माइंडफुल दैट ऑल पोटेंशियल आउटकम्स कैन बी चेंज्ड बाय फ्री विल। ओके, फोर ऑफ wands रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, High Priestess, bottom of the deck we have Ten of Cups. So I got the Four of Wands reversed, Strength card and the High Priestess. Okay, there is a need for you to come out of this stuck situation is what spirits are trying to tell, ठीक है। or maybe in the near future you will see yourself coming out of a very stuck situation, ठीक है। some of you might physically move to a different city। थोड़ा सा करेज दिखाने की ज़रूरत है जो कि आप दिखाएंगे इन फ्यूचर। एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है यहाँ पे, एंड देन हाई प्रीस्टेस। आई थिंक नियर फ्यूचर मे बी थ्री मंथ्स 2 months डाउन द लाइन, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ रियलाइजेशन होगा, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यू विल कम टू नो द ट्रूथ विद दैट हाई प्रीस्टेस। ओके, सो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी एंड यू विल हैव द करेज टू ओवरकम एनी चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ़ आई एम सीइंग कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बट सिर्फ प्यार होने से काफ़ी नहीं है ना। दिस पर्सन हैज़ टू कम एंड टॉक टू यू, राइट, बी एक्सप्रेसिव अबाउट इट। तो मान लो कि आपका फ्यूचर आउटकम जो मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में हो कि फ्यूचर में अगर ये इंसान आपके पास नहीं आता है, आपसे नहीं बात करता है, तो यू विल लीव दिस पर्सन, ठीक है। एंड आई नो दैट लीविंग वुड बी हार्ड, बट यू विल स्टिल लीव दिस पर्सन एंड जस्ट वॉक अवे, ठीक है। आप उस एनर्जी में, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज एंड एनर्जीज डू चेंज। ओके, द फ्यूचर आउटकम कैन बी चेंज बाई फ्री विल, बट देन फिलहाल की जो आपकी करंट एनर्जीज है उसके बेसिस पे मुझे यही दिख रहा है कि you will walk away either from this person or anything that no longer serves you, ठीक है। and you would be rather more secretive and mysterious about it. You are not going to confess your feelings and you're going to show the strength basically, ठीक है। ये मुझे आपका फ्यूचर आउटकम दिख रहा है। लेट्स सी कि इस पर्सन का फ्यूचर आउटकम क्या है। ये आप लोगों के कनेक्शन का फ्यूचर आउटकम नहीं है, वो मैं अभी चेक करूँगी, ठीक है, लेकिन ये
वाओ, लुक एट दैट, 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है. For this person, I got the Judgment, the 6 of Wands, the 2 of Wands, the 3 of Wands. So this person is actually very progressive. ठीक है, 2 से 3, 3 से 6. ठीक है, they are succeeding in their life, they are gaining success. अभी उनके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो वे अप कर रहे हैं. एक बार वो अपने सारे ऑप्शंस वे अप कर लेंगे, उसके बाद फिर वो देयर इज़ अ फॉरवर्ड मूवमेंट. ठीक है. सो दिस पर्सन, लाइक आई सेड कि मुझे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए भी अच्छी लगी और इन जनरल भी अच्छी लगी. ठीक है. एंड फ्यूचर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये इनका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. विद द जजमेंट कार्ड दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन, ट्रूथ्स आर गोइंग टू कम आउट फॉर देम. If they have done any mistake, they will realize it. If you have done any mistake, they will realize it. So realization is there for them in next 2-3 months, and this person is looking good, feeling good, moving forward in their life, being successful about it. So आपके लिए ये एक रिमाइंडर भी है कि just come out of this negativity or negative feelings, whatever जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, या फिर इन जनरल अगर आपके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं तो उससे बाहर आ जाइए. ठीक है. क्योंकि ऑल योर एनर्जीज़ आर टेकिंग यू टूवर्ड्स नॉट सो कामर प्लेस. ठीक है. क्योंकि आपका फ्यूचर आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा I mean, of course you will be able to overcome, but then it comes with challenges. Okay, with the strength card. Strength card is never an easy journey for me. ठीक है. So try to be more positive in life, क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं. एंड द थिंग इज़ दैट इन केस बोथ ऑफ यू डू नॉट मैच एट वाइब्रेशन, आई मीन इफ़ योर वाइब्रेशंस डोंट मैच, इफ़ यू गाइज डोंट लेवल अप, ठीक है, एट द सेम वाइब्रेशन, देन you can't meet, you cannot have a connection with a person who does not match up to your vibrations. ठीक है. That's how universe works. अगर एक इंसान यहाँ है, दूसरा इंसान यहाँ है, तो कभी मैच नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो टिकेगा नहीं. इट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है. लेट्स सी द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन. मोनोलॉजी से देखते हैं. What is the future outcome of this connection? What is the future outcome of the connection? Work through your fears. Spirits भी यही बोल रहे हैं आपको कि आपके मन में अगर इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है. What else, spirits? What else? Future outcome of the connection. Is there a future of this connection? What is going to happen? Believe in the impossible. Wow, that was quite a good card. So spirits आपको बोल रहे हैं the luck is on your side, the end of a tough cycle approaches and surrender to the divine. ठीक है. तो इस कनेक्शन में यही है. And believe in the impossible and work through your fears. So basically it is only trying to tell me कि आपको insecure नहीं होना है, ठीक है, और आपको believe करना है. Have faith in divine, have faith in universe that what is meant for you will never pass you by. ठीक है. Surrender all your fears and worries, insecurities to the divine, because luck is on your side and there will be end of a tough cycle. So अगर आप दोनों के बीच में कुछ एक टफ़ चीज़ें हैं, यू गाइज आर नॉट टॉकिंग, 2-3 महीने में मुझे लग रहा है कि दैट थिंग विल एंड. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कनेक्शन. स्पिरिट्स, व्हाट इज़ द गाइडेंस? फाइटिंग. बेसिकली अगर आप लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, फिजिकल फाइट है, मेंटल फाइट है, या just that both of you are not able to tolerate each other, then just be mindful that you have the patience to listen and understand with each other. Okay. Celebration. Yeah. So basically you will get moments in this connection where you will have celebration. ठीक है. But fighting card is only telling me either you will have to fight through your own fears, ठीक है, or
ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड नॉट फाइट, ठीक है। सेलिब्रेशन, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत है, इज़ ऑल्सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन इशू है, उस केस में भी अगर आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे देन प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। और मतलब एक साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप कि आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, ठीक है। अब मैं मूव करूँगी नेक्स्ट प्ले कार्ड में, उससे पहले मैं टेबल थोड़ा क्लीन कर लूँ और मुझे बैक पेन भी हल्का सा हो रहा है तो मैं थोड़ी सी अपनी कमर भी सीधी कर लेती हूँ। नाउ दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 2। प्ले कार्ड 2 में ये लोग हैं। आई होप आपको दिखाओ, नहीं दिखाओ तो मैं बता देती हूँ। मैं वैसे थंबनेल पे भी डाल दूँगी तो इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो। सो प्ले कार्ड 2 में जो लेटर्स हैं मेरे पास वो है B D F H J L N P R T V X Z, ठीक है। तो ये मेरे पास लेटर्स हैं। अगर आपके पार्टनर के नाम इन लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ प्ले कार्ड। तो अगर आपने नहीं सुना पहला इंट्रोडक्शन तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग करूँगी, जहाँ पे मैं आपकी करंट एनर्जीज़ चेक करूँगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, सॉरी आपकी करंट एनर्जीज़, और यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड फॉर देम, फिर व्हाट इज़ देयर इन देयर माइंड फॉर यू, ठीक है। फिर व्हाट इज़ योर जेन्युइन इमोशंस टूवर्ड्स देम एंड देन व्हाट आर देयर जेन्युइन इमोशंस टूवर्ड्स यू, ठीक है। देन योर आउटकम, फ्यूचर आउटकम, देन देयर फ्यूचर आउटकम एंड देन द फ्यूचर आउटकम ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। आई विल ऑल्सो गिव यू गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ कि आप करेंटली अभी कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट, दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 2, दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 2, B D F H J L N P R T V X Z। तो जिन लोगों ने भी ये प्ले कार्ड चूज़ किया अपने पार्टनर के नाम के इनिशियल से, वो लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनकी कलेक्टिव एनर्जीज़ को प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप लोग काफ़ी फायरी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक आप लोग को अभी ये है कि यू नो कुछ लोग तो मुझे काफ़ी फोकस लग रहे हैं काम को लेके, ठीक है। ओह लुक एट दैट, द फूल। सो यू गाइज आर मूविंग ऑन द स्ट्रेंथ, ओके। लियो एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ट तो काफ़ी क्लोज है आपका। सो अभी आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद खुद को चांस, एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है। सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आप फिज़िकली ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ठीक है, रिलोकेट करना चाहते हैं। मे बी यू वांट टू हैव मोर रिस्क, मोर एडवेंचर, ठीक है, बिकॉज यू आर रियली बोर्ड ऑफ द स्टक एनर्जी। शायद आप पास में काफ़ी स्टक रहे हैं, ठीक है, एंड नाउ यू आर रियली पुशिंग इट थ्रू विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है आपके दिल में या तो आप किसी से अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। मैं एक बार पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 है, बिल्कुल आप तो बिल्कुल नहीं चाहते। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो वेल दिस इज़ ओनली टेलिंग मी दैट यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा करंट एनर्जीज़ में कि आप लोग आपको प्रपोज कर रहे होंगे, आपके पीछे आ रहे होंगे, आपको चांस देने की कोशिश कर रहे होंगे, बट देन यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
You may not be accepting proposals, but you are getting proposals in general. ठीक है, अभी आपका फोकस है आई थिंक ट्रैवल करने पे. आप यू वांट फॉरवर्ड मूवमेंट, यू जस्ट वांट टू मूव ऑन. ठीक है, आप मुझे बिल्कुल भी स्टक नहीं दिख रहे हैं. आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बस मूव ऑन करना चाहते हैं लाइफ में. ठीक है, एंड यू आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड एडमेंट अबाउट इट, दैट यू जस्ट वांट इट. ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है. स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए. हैंगमैन, ये पर्सन काफ़ी स्टक हैं अपनी लाइफ में फ़िलहाल. ठीक है, इन उनकी करंट एनर्जीज़ हैं ये. तो इन जनरल मैंने अभी तो आपकी बात ही स्टार्ट नहीं करी है यहाँ पे. ठीक है, तो इन जनरल ये पर्सन काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं. द मून, काफ़ी इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन ये छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को. स्ट्रेंथ कार्ड इन्हें भी आया था, मुड़ गया था, पर मैंने लिया नहीं. आना होगा तो दोबारा आ जाएगा. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ न्यू बिगनिंग. टू ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक. न्यू बिगनिंग प्यार में हो सकती है. हाँ, ओ जैसे मैंने प्यार बोला, लवर्स कार्ड. ठीक है, सो इस इंसान की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये दे वांट अ न्यू बिगनिंग. दे एक्चुअली दे आर वेरी स्टक राइट नाउ. ठीक है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. दे वांट मूवमेंट, वॉन्ट्स का कार्ड है. ठीक है, दे वांट टू मेक अ डिसीजन. मे बी उनके दिमाग में कोई है ऑलरेडी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, बट देन वो काफ़ी स्टक भी हैं. सो कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई the lovers card. Clarify the lovers. कोई सिग्निफिकेंट लवर हो सकता है उनकी लाइफ में जिसको लेके वो काफ़ी स्टक हैं. जेमिनाई एनर्जी, स्कॉर्पियो. आई हैव जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज. ठीक है, पता नहीं मैं इसको कैसे लूँ क्योंकि ये रिवर्स मैंने देखा, बट ये एनीवेज मैं इसको हर्मिट इन रिवर्स लेती हूँ. ठीक है, सो आई थिंक ये पर्सन अभी तक काफ़ी स्टक हैं. काफ़ी अलग अलग एंगल से सिचुएशन को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ दे आर कमिंग आउट. आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट्स टू मेक अ डिसीजन. ओके, विद रिगार्ड्स टू लव. 4 of wands एट द बॉटम ऑफ द डेक. आई फील लाइक नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ देयर केव, क्योंकि हर्मिट रिवर्स है. ठीक है, तो शायद ये काफ़ी टाइम से अपनी हीलिंग कर रहे थे, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे थे, बट नाउ स्लोली एंड स्टेडली दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट. ठीक है, तो मे बी एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस इंसान से सुनने को मिलेगा. ठीक है, हो सकता है ये आपसे बात करें, टेक्स्ट करें, आपको बताएं अपने दिल का हाल, बट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट हीलिंग मोड. ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपके पास आके बात कर सकते हैं, बट ओवरऑल ठीक एनर्जी में है. व्हाट इज़ इन योर माइंड टूवर्ड्स योर पर्सन. स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए इनके माइंड में क्या चल रहा है फॉर देयर पर्सन. Five of Cups, the Judgment, bottom of the deck. So I got the 5 of Cups, the Knight of Pentacles, the King of Swords and the Queen of Cups. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसके पास इमोशंस नहीं है, इसको सिर्फ काम करना रहता है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि इसने मुझे खो दिया, ही हैज़ लॉस्ट मी और शी हैज़ लॉस्ट मी. ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें खो दिया, बिकॉज 5 of Cups है. सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस हियर. ठीक है, बट आपके दिमाग में इस इंसान के लिए ऐसा है कि इस इंसान के पास इमोशंस नहीं है, हमेशा काम काम काम,
और फीलिंग्स नहीं है, मतलब बेसिकली समवेयर यू फील लाइक दिस पर्सन डजंट रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। ये आपके दिमाग में है इस इंसान के लिए। लेट्स सी कि इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है। स्पिरिट्स इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो इस इंसान के दिमाग में आपके लिए कुछ भी गलत मुझे नहीं दिख रहा। ये इंसान आपसे एक्चुअली में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू हैव अ वेरी फ्रेश न्यू स्टेबल बिगनिंग विद यू, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दिस पर्सन। और मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ मूव भी करना चाहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इन जनरल इफ़ दे कोलैबोरेट विद यू और इफ़ दे बी विद यू दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल। तो हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल हो, या आपके पास अच्छा पैसा हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो वो आपको ऐसा देखते हैं कि अगर मैं इस इंसान के साथ रहता हूँ या आगे बढ़ता हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम दोनों एक बहुत स्टेबल फ्यूचर बना सकते हैं एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इंसान, यू कुड बी अ लियो, ठीक है, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि लियो के जैसे देखते हैं, ठीक है। लाइक दे सी यू एज वेरी फियरफुल, वेरी somebody who has got strength, ठीक है। But this person holds a really good emotion for you, not like you see this person as very practical and emotionless, ठीक है, and somebody who doesn't have time for others, they are just focused on themselves, while this person in their mind, ठीक है, it is all about good things, okay, they are thinking of working on this connection, they are thinking of taking this connection forward to a next level, having a very beautiful beginning, ठीक है। सो इस पर्सन के माइंड में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके जेन्युइन इमोशन क्या है इस इंसान के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स आया। तो आपके जेन्युइन इमोशंस ये हैं, पहली चीज़ तो ये कि आपको ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ओके। दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई, एरीज लियो सैज, और अ जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, और अ लियो और एरीज लियो सैज, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही एनर्जी दिख रही हैं, या तो एयर साइन या फायर साइन, ठीक है। तो आपके जो जेन्युइन इमोशन इस इंसान का, या तो हो सकता है कि आप इस इंसान को बड़ा स्टॉक करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यू नो दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टिव, they are so attractive, they've got so many options, why will they be interested in me, you have somewhere those kind of feelings, ठीक है। but then you want to have a very fresh new beginning with this person with the sun card and the 3 of wands, okay. you do want to move in with this person, move ahead, move forward in your life with them, ठीक है। you want this relationship really bad, ठीक है। so दिमाग में आपके चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन deep down in your heart you also know that you love them and you want them and you want a very solid bright future with them, ठीक है। let's see कि इनके इस person के genuine emotions क्या हैं आपके लिए। ओके, सो जेन्युइनली इस पर्सन के इमोशन है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, किंग एंड क्वीन। तो हमें कपल तो यहाँ मिल गया है, लेकिन ये बहुत ही टफ कपल है, यू नो, इट्स अ पावर कपल। मुझे लगता है कि आप दोनों में टॉलरेंस की कमी है, पहली चीज़ तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग एंड क्वीन मिल चुका है, दोनों का एकदम सेम नेचर है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, ठीक है। बट किंग एंड क्वीन आपस में मतलब उनकी बनती नहीं है ज़्यादा बेसिकली, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, दोनों में बहुत ईगो है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को दिल से ऐसा लगता है कि यू नो दैट यू आर जस्ट लाइक देम,
दे फील लाइक यू आर जस्ट लाइक देम, ठीक है. दिस पर्सन वॉन्ट्स अ वेरी न्यू फ्रेश स्टार्ट विद यू एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी ब्यूटिफुल बिगनिंग विद यू, ठीक है. और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है. तो उनको शायद ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप उनसे नीचे हैं या आप उनसे ऊपर हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आप जस्ट उनके लेवल पे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. जैसे मैं पिछले प्लेकार्ड वालों को बता रही थी कि एक कनेक्शन बनने के लिए सेम लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और इस इंसान को जेन्युइनली लगता है कि आप दोनों सेम लेवल पे हैं. तो हो सकता है कि या तो आप लोग सेम लेवल का कमाते होंगे, या आपका सेम फैमिली स्टेटस होगा, या आपका सेम मतलब यू नो आप बेसिकली व्हेन यू बोथ टॉक, ठीक है, क्योंकि दोनों सॉर्ट्स के कार्ड है. सॉर्ट्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है. सो मे बी दिस पर्सन फील्स दैट यू कैन टॉक, दे कैन टॉक टू यू फॉर अ लॉन्गर आवर्स, ठीक है. तो मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक कम्युनिकेशन लेवल पे कनेक्ट होते हैं. मतलब ऐसे कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज उनकी बातें और मेरी बातें मैच होती हैं, ठीक है. तो मे बी दिस पर्सन फील्स दैट कि दिस पर्सन कैन टॉक टू यू बिकॉज आप समझते हो उनकी बातें, ठीक है, या आप जैसे बात करते हो वो जैसे बात करते हैं, काफ़ी सिमिलैरिटी है इन चीज़ों में, ठीक है. या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिमाग और उनका दिमाग काफ़ी सिमिलर है, इन द सेंस दैट मे बी कुछ चीज़ें उन्हें पसंद है जो आपको पसंद है, वही चीज़ जो उन्हें नहीं पसंद है वो आपको भी नहीं पसंद है. तो काफ़ी माइंड, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड राइट नाउ. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड एंड कम्युनिकेशन हियर. इमोशंस की यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि किंग एंड क्वीन है तो ज़्यादा इमोशंस नहीं होते हैं यहाँ पे. लेट्स सी कि आपका फ्यूचर आउटकम. Justice. Oh. I got the Justice, the 3 of Swords, the 7 of Wands, the 2 of Swords. My God. You guys really need to come out of the negative thoughts, ठीक है, because and it's not just about this connection guys. आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में गलत सोच रहा हूँ ना, मैं थोड़ी ना अदर चीज़ों के बारे में गलत सोच रहा हूँ. बट आप ये नहीं समझते हैं कि आप एक चीज़ के बारे में जब गलत सोचते हैं तो वो आपकी बाकी हर चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है. बिकॉज एवरी इवेंट, एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज़ इंटरकनेक्टेड. तो हम एक चीज़ को एकदम फेंक नहीं सकते अलग, ठीक है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सिर्फ इस कनेक्शन को लेके मेरे दिमाग में गलत बातें हैं बट इन जनरल तो मैं ठीक हूँ, तो ऐसा नहीं है. वो चीज़ जो आप गलत सोच रहे हो वो आपकी अदर चीज़ों को भी अफेक्ट करेगी लाइफ में, ठीक है. इन द नियर फ्यूचर मुझे आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे दिख रहे हैं. डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है. बट देन अपेरेंटली चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी बिकॉज द फर्स्ट कार्ड वाज अ जस्टिस कार्ड, ठीक है. तो जिस भी बुरे फेज से अभी आप गुज़र रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बैलेंस में आ जाएगी. आपको 2-3 महीना देना है. 2-3 महीने में आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगेंगी लाइफ में, ठीक है. ऑल्दो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है. बस आप इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आ जाइए और ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में गलत सोच रही हूँ लेकिन मेरा ओवरऑल सब अच्छा है. ये ऐसा नहीं होता, ठीक है. आप किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव मत सोचिए क्योंकि वो अदर चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है. सो आई हैव द जस्टिस कार्ड यहाँ पे. तो चीज़ें खुद आपको दिखेगा कि यूनिवर्स विल नेवर डू यू रॉन्ग, ठीक है. एंड व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू बाय. चलो इनका फ्यूचर आउटकम देख लेते हैं क्या है. The Emperor. Whoa. Okay. This person might get promoted to a leadership role. ठीक है. और उनके पास मौके आएंगे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करने के. आएगा तो 10 of Swords है. तो यहाँ पे कोई एक साइकिल है, टफ साइकिल जो उनके लिए एंड हो रही है, ठीक है. एंड द 4 of Cups. I feel like this person
might feel a little ungrateful towards the things, towards the blessings that they have in their life, ठीक है. तो उनके लिए बस यही गाइडेंस है कि जस्ट बी ग्रेटफुल, बिकॉज आई थिंक फ्यूचर में इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इनको सक्सेस तो है, बट एट द सेम टाइम दे विल बी लिटिल अनसेटिस्फाइड विद देयर इमोशनल लाइफ और देयर लव लाइफ, ठीक है. So maybe because you are not with them, that is why they are feeling like that. But and this could also mean कि इस इंसान को काफ़ी प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है. लाइक लोग आएंगे बिकॉज दे आर सो गुड, दे आर इन लीडरशिप पोजिशन, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ. सम पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन देम, बट दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. ये पर्सन काफ़ी डिससेटिस्फाइड और बोर्ड है अपनी इमोशनल और लव लाइफ से, बट अदरवाइज़ उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है. सो लेट्स सी कि आप लोग का फ्यूचर आउटकम क्या है. दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 2 स्पिरिट्स. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन? दिस इज़ फॉर प्ले कार्ड 2. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन? So I have a win-win outcome is forecasted. I have, it's time to release negativity. ये तो पक्का आपके लिए है, ठीक है. Don't let your pride get in your way and nothing will come of this situation, ठीक है. Now communication is the key. So अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो आप बात कीजिए. A win-win outcome is forecasted. So इस कनेक्शन में जो है स्पिरिट्स, एज पर द यूनिवर्स, एज पर द स्पिरिट्स, दिस कनेक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, किंग एंड क्वीन का वैसे भी मुझे जोड़ा मिला था वहाँ पे, किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही बहुत ईगोइस्टिक हो या स्टबर्न हो, ठीक है. प्राइड है आप लोगों में, बट कुछ तो है यहाँ पे. कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस रिलेशनशिप में. कम्युनिकेशन चैलेंज है, ईगो चैलेंज है, ठीक है. एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है. इफ़ यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट, ठीक है, एंड इफ़ यू कीप बीइंग egoistic about it, then nothing will come of this situation. But otherwise, if you are able to release the negativity, then you can foresee a win-win outcome. So like I said that your future is completely dependent on you, ठीक है. और ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें अगर आप चाहोगे तो एक्चुअली में इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा है. और अगर आप नहीं चाहोगे, अगर आप सिर्फ एक दूसरे से ईगो करते रहोगे कि मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों पहले बात करूं, देन दिस कनेक्शन हैज़ नो फ्यूचर, ठीक है. गाइडेंस ऑफ द कनेक्शन देख लेती हूँ. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कनेक्शन? What is the guide? Maturity. Wow. So spirits भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होके चीज़ों को देखने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है. वैसे आप दोनों मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, बट फॉर द कनेक्शन द मैच्योरिटी लेवल इज़ लिटिल लेस. द माइजर लेटिंग गो, ठीक है. सो अगर आप लोग उस सिचुएशन में है ना कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रही हूँ. बट इन केस इफ वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट जस्ट देमसेल्व्स, यू नो, देयर नीड्स, देयर करियर, देयर लाइफ, ठीक है, देन यू मस्ट लेट गो ऑफ दैट. यू मस्ट लेट गो, ठीक है. इफ़ यू बोथ आर बीइंग माइजर, माइजर का कार्ड काफ़ी मटीरियलिस्टिक कार्ड है. माइजर का कार्ड ये बताता है कि हम उन चीज़ों को अपना मानते हैं जो कि हमारी है नहीं, ठीक है. तो अगर इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज क्या है? हो सकता है आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकता है ये इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक, या फिर इन्हें ऐसा लगता हो कि मेरा करियर, मेरा पैसा ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो, ठीक है. तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आप माइजर नहीं हो सकते, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन देयर हैज़ टू बी प्योर फीलिंग्स एंड प्योर लव, है, ठीक है. सो
सो कोई भी चीज़ है जिससे आप टू मच ऑफ अटैच्ड हैं, जैसे वो आपका ईगो भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली मटेरियल थिंग्स। अगर आपका ईगो भी है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, देन यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दैट एंड बी मैच्योर, हैंडल द कनेक्शन मैच्योरली, बिकॉज दिस कनेक्शन, अगर आप दोनों की पार्टनरशिप होती है तो देयर इज़ सो मच यू गाइज कैन डू टुगेदर, ठीक है। देयर इज़ प्रोजेक्शन, क्रिएशन, राइपनेस एंड इंटेंसिटी, ओके, सो नॉट क्रिएशन, क्रिएटर। This is only telling me, you know, that try to create good things, new things in the connection, because there is so much intensity and passion here, okay. The only problem is the illusions, hiding things from each other, that is a blockage, okay. So you might be hiding your true selves with each other, you might not be projecting yourself how you are really exactly, ठीक है, and you must come out of that thing. सो ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग्स पसंद आई हो गाइज, एंड अगर आई है तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आई विल कम अप अगेन विद योर जनरल रीडिंग, ओके। सो दैट विल नॉट बी लव स्पेसिफिक, दैट विल बी इन जनरल, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड बाय बाय।